सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देना तो। क्या चाहता मैं बदमाश कहीं का तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है तू जरमान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चिढ़ा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, पे स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घरों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बनकर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते हैं, अपनी गद्दी पे बिठाते। आप गद्दी बिठाना एक तरफ, गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? यूं ही आपसे और भैया से मिलने को जी चाहा तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए ना। लेकिन ऐसे लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ उनके साथ घूमने बाहर जा रहे हैं। लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आइए ना। हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से? इसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो हमने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, बैठिए। 5 मिनट बैठ जाते। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ। आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बर्फी, ओ बर्फी। आई मैम साहब। सुन, हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आना। हाँ मैं चाय बना कर लाती। कौन आया है रेमोना? मम्मी, अनिल की बहन और बहनोई आए हैं। ऐसे छोटे और गिरे हुए लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने लगोगी ना तो हिंदुस्तान की आधी आबादी इस घर में होगी। आहिस्ता मम्मी, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? ऐसे भिखमंगों के दिल पर कुछ बीतती उठती नहीं है, समझी? ऐसे लोग जब किसी पैसे वाले के घर आते हैं तो कुछ मांग नहीं आते हैं। सुनो, 10-20 रुपए देके चलता करो इन्हें। ऐसे लोगों को आइंदा घर पे नहीं बुलाना, समझी? ऐसी होता है, किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको, और आना यहाँ पर। नाश्ता तैयार है बर्फी? जी मैम साहब, चाय भी रख दी है। वो मैं लेकर आती हूँ, तू जा। अरे कहाँ गए? बर्फी? जी मैम साहब। कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं मैम साहब, जब मैं आए तो
नहीं था। ओह, चले गए। चले गए? कौन कहाँ चले गए? तुम्हारी बहन और प्यारे भैया आए थे। और मुझे मिलेगा कब चले गए? वो माँ ने उनके खिलाफ मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही, शायद उन्होंने वो सुन ली, इसलिए चले गए। अरे छोड़ ना यार, तू भी जरा सी बात के लिए इतनी दूर से माफी मांगने चला है। ये जरा सी बात नहीं है। पहली बार मेरी बहन और जीजाजी घर आए और उनका अपमान हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलता है यार, गरीब आदमी जब से दुनिया में पैदा हुआ तब से अमीर आदमी की आंख में बबूल के कांटे की तरह चुभता ही रहता है। लेकिन मोना ऐसी नहीं है, बाबूजी ऐसे नहीं है। हाँ भैया, मोना भाभी का कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो हमारा स्वागत बड़े मान सम्मान से किया। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, एक आध उंगली छोटी भी होती है। हाँ। इसी तरह किसी का दिल भी छोटा होता है। अब तो छोड़ा यार, वही बात करता रहेगा क्या तू? अरे अरे बेटा, अजी सुनती हो? बाहर कर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप। मैं अच्छा नहीं? चुप। अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ। क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा अच्छा जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते तो दूसरों कहाँ से कराएंगे, है कि नहीं? जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो जय हो। अरे डेढ़ा का। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है, कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया बहुत है। प्यारा है, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? हो तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी, क्यों? अरे आ जाओ, दोस्त प्यारे के बच्चे को मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। क्यों? चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? हाँ। अरे अरे बात तो क्या है वैसे? अरे सुनिए तो। कुएं में फेंक कर रहूंगा। अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। क्यों? अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम आ छोड़ो। हाँ ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। हाँ। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूंगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे में कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकपतिया जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर ये आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह तू तू तू। नहीं एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बांटी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी।
तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ, हिसाब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं, मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन, ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। ऐ शाबाश। रामदीप। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठे को कहा था ना? नहीं, बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लव चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। ये लोग